थैंक यू जनरल सर, आपने अपना कीमती समय दिया। तो बिल्कुल टाइम खराब नहीं करूंगा सर, मैं पहला सवाल यही पूछूंगा। इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन से लेकर पूरा आज मिडिल ईस्ट में, ये वॉर कब रुकेगा सर? ये देखिए अगर आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं, और कई लोग करते हैं, तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो इस वक्त प्लानिटरी कन्फिगरेशन है, ठीक वही है जो महाभारत काल में थी। तो मतलब ये जितना भी हम कहना चाहें कि शांति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नॉर्मेटिव डिजायर ठीक है, लेकिन मुझे तो युद्ध का कोई अंत नहीं दिखता। यूक्रेन युद्ध 4 साल से चल रहा है, कोई अंत उसका नजर नहीं आ रहा। और एक ये भी अटकल है कि वो ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। दूसरा, ईरान में अब युद्ध चल रहा है, 75वें दिन क्या 76 डे है, एंड इट इज नो साइन ऑफ एंडिंग। उल्टा अब डोनाल्ड ट्रंप साहब आज उड़ रहे हैं चीन की तरफ, शी जिनपिंग से वार्ता होगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि ये इंटेंसिफाई करेगा या कॉल ऑफ होगा। कॉल ऑफ होने के तो चांस कोई दिख नहीं रहे, क्योंकि जो भी नेगोशिएशन जा रही है, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, वो किसी तरफ ठोस और नहीं मोड़ ले रही। और उसके बनिस्पत एक युद्ध के इंटेंसिफिकेशन की एक लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जाने के पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ डैन केन, बाकी सारे सीनियर मिलिट्री लीडरशिप, सेंट्रल कमांड का बॉस जो उनका एडमिरल है, और उन सब से मिले और ब्रीफिंग ली है कि भाई व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, क्या है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 3 ऑप्शन है अमेरिका के पास। एक है एयरफोर्स, एयर पावर का ऑप्शन, जो अभी तक इस्तेमाल करता आया है और जो अभी तक मतलब ठोस नतीजे नहीं दिए। क्या ठोस नतीजा ढूंढ रहे थे? ये तो 10 बार तो पलटी मारी है कि हम किस लिए गए हैं ईरान में, लेकिन पहले कहा गया था कि हम रेजिम चेंज के लिए जा रहे हैं। 48 घंटे में ये सरकार को डिकैपिटेट कर देंगे, सर धड़ से तन से जुदा, और एक नई सरकार वहां आएगी, जो जैसे कि ठीक जैसे मादुरो के साथ किया गया था वेनेजुला में। मेरा ख्याल ये बड़ी भारी भूल थी, टेक्निकल तौर पे, मिलिट्री तौर पे, क्योंकि कोई मिसाल नहीं है आज तक दुनिया में जिसमें कि एयर पावर से ही आपने तख्ता पलट किया। आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने पड़ते हैं, बिल्कुल आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने पड़ते हैं। और जो इन्होंने कलर्ड रेवोल्यूशन ट्राई करी थी ईरान में, उन्होंने कोई 40-50 हजार वहां पे स्टारलिंक टर्मिनल भेजे थे। क्यों भेजे थे? CIA ने, मोसाद ने, MI6 ने, ये तीनों का एक तो जॉइंट ऑपरेशन था कि जो ईरान की करेंसी है उसको डिवैल्यू करा दिया जाए। अब एक जो डॉलर है, कोई 1.5 लाख रियाल से ज्यादा वहां इतनी बड़ी इन्फ्लेशन कर दी है, करेंसी डिस्ट्रॉय कर दी। उसका मुद्दा बड़ा सीधा था कि करेंसी डिस्ट्रॉय करेंगे, लोगों में किल्लत होगी, लोगों में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होगा, तो वो सरकार के खिलाफ बगावत करें। ठीक है साहब। लेकिन इस बारी रूस और चीन ने, देखिए, एक कलर्ड रेवोल्यूशन हमने देखी है, आपने और हमने देखी है। पहले तो CIA ने करी श्रीलंका तख्ता पलटा, फिर साहब बांग्लादेश में, फिर साहब नेपाल में। बिल्कुल 3 कलर्ड रेवोल्यूशन तो हमने देख ली हैं, और एक अटेम्प्ट देखा है लद्दाख में। तो ये सारा इंटरनेट पे काम होता है, और सबसे सीधा इलाज जो इसका है, रूस और चीन वाले जो करते हैं, इंटरनेट बंद। तो जहां इन्होंने इंटरनेट बंद करने का शुरू किया, तो वहां अपने जो इनके ऑपरेटिव्स थे उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने स्टारलिंक टर्मिनल भेजे। जो रूसी इंटेलिजेंस थी और जो चाइनीज इंटेलिजेंस थी, उन्होंने स्टारलिंक्स को जैम कर दिया और बहुत सारे लोकेट कर लिए टर्मिनल, ट्रांसमीटर का, बहुत सारे इनके ऑपरेटिव्स पकड़े गए। तो जनवरी में बात हो रही थी कि साहब तख्ता पलट करेंगे, और नेतन्याहू साहब और जो मोसाद के चीफ हैं, वो बड़े श्योर थे, मोसाद के चीफ, कि साहब बस गया, ये रिजीम गया, एक छोटा सा धक्का दे दो और ये लुढ़क जाएगा।
जैसे वेनेजुला लुढ़का था, उससे भी आसान होगा, ये बिल्कुल। होगा, वो होगा। बड़ा आक्रोश है, बड़ा फलाना है, बड़ा ढिमकाना है। सिर्फ स्व आक्रोश नहीं था। और इन्होंने एक एआई का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसको बोलते हैं मेवन। हम्म, और मेवन सॉफ्टवेयर के चलते खासकर जो आपके ड्रोन्स हैं, ये MQ प्रीडेटर क्लास के, इसमें वो काफ़ी माउंट करके रखते हैं। उसमें क्या है कि पूरी प्रोफाइल ये बना के रखते हैं, जो भी टॉप लीडरशिप है, हम्म, जैसे माधुरो है, कब उठता है, कब सोता है, ब्रेकफास्ट में क्या खाता है, लंच कब खाता है, किधर खाता है, कहाँ जाता है। इन्होंने जो हमारे वीडियो कैमराज, जो उस देश के वीडियो कैमराज जो ट्रैफिक मॉनिटरिंग करते हैं, बिल्कुल। उसमें हैक कर लिया कि भैया जब भी एक लीडर जाता है तो ताम झाम पूरा 10 कारें आगे बिल्कुल। और 2 कारें पीछे और ये सब वो उसके चल रहा होता है काफिला। तो वो सब कैप्चर होता है किस पे? आपके वीडियो पे, जो ट्रैफिक के बिल्कुल। आइलैंड्स पे जो वीडियो होती हैं, जो रेड लाइट के साथ वीडियो लगे होते हैं, उसको हैक कर लो। तो जो भी मूवमेंट हो रही है टॉप लीडरशिप की, आपको सब पता है, बिकॉज यू हैव हैक्ड बिल्कुल। इनटू द इंटरनेट उसका। और इंटरनेट में आप आए तो आप एक एक मूवमेंट लीडरशिप की आपको मालूम। इसी तरह इसकी बुनियाद पे उन्होंने, देखिए, ये पहली बार डिकैपिटेशन स्ट्राइक करी थी सन 2024 में हिजबुल्लाह के हिजबुल्लाह के खिलाफ। ऊपर। यस, बिल्कुल। नासिरुल्लाह को मार डाला, उसका नंबर 2 आया उसे मार डाला, बिल्कुल। 3 आया उसे मार डाला, 4 आया उसको भी मार डाला। यानी ऐसी स्थिति पैदा हो गई कोई साहब बनना ही कि नहीं कोई चाहता। बनना ही नहीं चाहता उसके बाद। बिल्कुल। और फिर जो मीडियम टायर लीडरशिप थी, वो पेजर इन्होंने बेचे थे, बिल्कुल, उस कंपनी को इन्फिल्ट्रेट किया था मोसाद ने। बड़ा बेहतरीन ऑपरेशन, जिसके तहत उन्होंने पेजर सप्लाई किए बिल्कुल। हिजबुल्लाह को, और उनमें एक्सप्लोजिव थे। तो ठीक टाइम पे इन्होंने सारे एक्सप्लोजिव, सारी मिडिल टायर लीडरशिप खत्म खत्म करवा कर दी। दी। और फिर वो जो वॉकी टॉकी सेट्स थे वो भी इन्फिल्ट्रेट थे। बिल्कुल। मतलब बात करना किसी के लिए मुश्किल हो गया। और फिर इन्होंने हमला किया और काफ़ी नुकसान पहुंचाया हिजबुल्लाह को। मतलब ये सोच बैठे थे कि साहब खल्लास कर दिया, रगड़ दिया, हमास खत्म कर दी बिल्कुल। और हिजबुल्लाह खत्म को कर दी। कुचल दिया तकरीबन सर। और फिर हाउतीज के ऊपर उसके पीछे पड़े थे अमेरिकन। 3 महीने उन्होंने बम्बार्डमेंट की, और मतलब इतनी करी कि वो भी परेशान हो गए। उन्होंने बोला ठीक है साहब बस करो अब। तो ये फर्स्ट टाइम ट्रायल हुआ हिजबुल्लाह के साथ। सेकंड टाइम ट्रायल हुआ 2025 में, पिछले साल, जब इन्होंने ईरान पे 12 दिन का युद्ध किया। उसके स्टार्ट में भी कोई 20-25 IRGC के टॉप लीडर मारे उन्होंने मार दिए। बिल्कुल। ठीक है साहब। और फिर तीसरी बार ट्राई किया वेनेजुला में, चौथी बार अब फिर ट्राई किया है। बिल्कुल। लेकिन साहब देखिए, जब आप एक ही टेक्निक को बार 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 ट्राई करते हो तो दुश्मन गधा तो नहीं है ना। बिल्कुल। वो भी समझ जाता है कि साहब क्या है, क्या व्हाट इज हैपनिंग, कैसे हो रहा है। तो इसके चलते ईरान ने इसकी काउंटर स्ट्रेटेजी डिवाइस कर ली। वो समझ गए थे साहब कि ये डिकैपिटेशन स्ट्राइक करें। हर बार लड़ाई शुरू के पहले एक तो बातचीत का ढोंग करेंगे, और बातचीत के ढोंग में प्रिपरेशन तैयारी कर लेंगे, और दूसरे कोई अलर्टनेस डाउन होती कि भाई बातचीत चल रही है और उसमें टैक्टिकल सरप्राइज हासिल कर लो चोट करके। 3 बार किया है इन्होंने। तो जैसे आप जानते हैं 2015 को में ओबामा काल में पूरा एग्रीमेंट हो चुका था, सब हो चुका था कि ये अपना एनरिच यूरेनियम रूस को दे देंगे, फलाना ढिमकाना, सब कुछ हो चुका था। और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, वो जायनिस्ट लॉबी के बड़े चहेते हैं, और भगवान जाने क्या क्या और है। लोग तो अटकल लगा रहे हैं कि ये एप्स्टीन फाइल में भी इनके खिलाफ कुछ है, एप्स्टीन मोसाद का एजेंट था। बिल्कुल। तो उसके चलते क्या इनका कुछ है। लेकिन 7 जो प्रेसिडेंट थे पहले, उन्होंने कुछ सोच समझ के ईरान पे हमला नहीं किया। कि साहब ईरान पे हमला करना इतना आसान नहीं है जितना वो उसको दर्शाया जा रहा है, कि ईरान इज 4 times द साइज ऑफ इराक। ठीक है। और जब आपने इराक पे हमला किया था तो याद रहे, जब पहला हमला 1991 में हुआ था, 7.5 लाख की फौज बिल्कुल अमेरिका ने, नेटो ने ग्राउंड पे लगाई थी, 7.5 लाख।
छोटा मोटा बिल्कुल सर। नहीं है साहब। ये 7.5 लाख की फौज और 48 दिन की बम्बार्डमेंट करी थी। वो एयर पावर से शुरू किया था, एयर पावर, एयर सेंट्रिक कैंपेन, और बॉम्बिंग कर करके कोई इमारत खड़ी नहीं छोड़ी वहां पे, और फिर जाके ये लोग गए तो 3-4 दिन में सारा मामला खत्म हो गया था। गल्फ वॉर 2 जब दूसरी बार इराक पे हमला किया तो 3.5 लाख फौज लगाई थी, और CIA ने घूस खिला के जो पूरी रिपब्लिकन गार्ड की 5 डिवीजन जो मेन लड़ने वाली डिवीजन थी उनको खरीद लिया, और बोला तुम यार निकल जाओ चुपचाप से, अब जब हम लोग आएंगे, जब हमारा राज्य आएगा तो तुमको अच्छे ओहदे मिलेंगे, ये मिलेंगे। अच्छा खासा, उसको हम बोलते हैं ना चार्ली बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और चार्ली बनाया, और साहब उसके तहत जब वो कैप्चर कर लिया बगदाद तो उनको बोला तुम कौन मैं कौन, तो वो सारे के सारे रिपब्लिकन गार्ड वाले ISIS बन गए। ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इराक 4 गुना छोटा है ईरान से। इराक फ्लैट समतल मरुभूमि, बिल्कुल। रेगिस्तान, मतलब वहां टैंक जाने को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। कोई ऑब्स्टिकल नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई नदी नहीं, कुछ नहीं वहां पे कोई बड़ी खास, यूफ्रेटस को छोड़ के। तो वहां अगर आपको इतने ग्राउंड ट्रूप्स चाहिए थे, ईरान 4 गुना ज्यादा बड़ा है उससे। 93 मिलियन, 93 करोड़ की तो इसकी आबादी है, और पहाड़ी पहाड़ हैं, एल्बर्स माउंटेन, जैग्रोस माउंटेन, पहाड़ी पहाड़, पूरा कोस्ट लाइन, क्लिफ्स हैं सारे। और उसके चलते ईरान में तख्ता पलट करने के लिए अगर आपको 7.5 लाख चाहिए थे इराक के लिए, तो साहब यहाँ बगैर बूट्स ऑन द ग्राउंड आप कैसे तख्ता पलट कर सकते हो? तो जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ और मिलिट्री एनालिस्ट वगैरह सबने अटकल अंदाज लगा, देखिए जब भी युद्ध शुरू होता है तो सरकार पूछती है हम लोगों से, आपसे, सबसे, कि भाई कौन जीतेगा। सिंपल, बिल्कुल, क्योंकि एवरीबडी वुड लाइक टू अलाइन विद द विनिंग साइड, क्योंकि यथार्थ जो है, मैं मतलब कि मेरी सोच ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई ग्राउंड पे जो जीता वो सिकंदर। बिल्कुल। तो सबने जब अंदाज लगाया तो कहाँ अमेरिका, कहाँ ईरान, अमेरिका सुपर पावर, न्यूक्लियर पावर, ये वो, साथ में इजराइल, रीजनल पावर इजराइल और मोसाद। ये बिल्कुल अपने आप में बहुत धुरंधर एक ये लड़ाके हैं ये लोग, मतलब इतना कॉम्बैट एक्सपीरियंस, इतना ये। तो लोगों ने सोचा कहाँ टिकेगा यार, बीन काउंट ले लो, कितने जहाज, कितने टैंक, कितनी तोपें, ये तो मतलब वेयर इज द कंपैरिजन। तो सबका अंदाज था कि साहब मसल देंगे, अभी वेनेजुला में मसला है, अभी इसको भी 48 घंटे में खलास, सारा ड्रामा खलास हो जाएगा और ईरान विल बी हिस्ट्री, मतलब कॉलोनी बन जाएगा ये अमेरिका की। तो यार अमेरिका और इजराइल के साथ चलो, डोनाल्ड ट्रंप की महिमा मंडन करो, भाई चढ़ता सूरज है, चढ़ते सूरज को सब सलाम करना चाहते हैं कि भाई हमारी भी ट्रेड डील फंसी पड़ी है, ट्रेड डील फंसी है तो साहब हमारे लोगों की नौकरियां फंसी हैं। अभी आपका भैया ज्वेलरी सेक्टर, जेम सेक्टर, आपका लेदर सेक्टर, आपका टेक्सटाइल सेक्टर, ये सब फंसा पड़ा, वहाँ की नौकरियां, हमारा फूड सेक्टर, फिशरी सेक्टर, हम सब एक्सपोर्ट करते हैं इनको, कितने अरबों रुपए कमाते हैं हम हर साल, और ये हमारी जो, कौन है, कोई नहीं।